वेलकम टू ग्लोबल टीचर्स। दोस्तों, आप सबको पता है क्लास 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। ये एग्जाम अपने आप में यूनिक है क्योंकि ये एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पे पहली बार होने वाले हैं और आपका 50% सिलेबस एमसीक्यू पैटर्न पर आएगा। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि आप अच्छे से पढ़ते हो, तैयारी करते हो, कई बार कई क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस वीडियो में आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपको अगर गेस करना हो, अगर 4 ऑप्शंस हैं और आपको गेस करना हो कि कौन सा सही ऑप्शन हो, या आसान शब्दों में कहूं कि तुक्का लगाना हो आपको, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद काफी हद तक आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि तुक्का कैसे लगाया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो हमने सीबीएसई के एग्जाम में गेसिंग के लिए बनाया हुआ है कि कैसे आपको सही ऑप्शन गेस कर सकते हो एमसीक्यूज के लिए। लेकिन हम आपको स्ट्रांगली एडवाइज करते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने स्टडीज के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा फायदा है। क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्यों सीबीएसई ने एमसीक्यू पैटर्न लाया है। एमसीक्यू इनफैक्ट क्या करता है, आपका इवैल्यूएशन टाइम सेव करता है, यानी जो इवैल्यूएटर्स होते हैं उनका टाइम सेव हो जाता है। ऊपर से ये रोट लर्निंग को डिस्करेज करता है। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है अगर हम एमसीक्यूज की बात करें। इसीलिए सीबीएसई ने डेलिबरेटली इस साल एक्सपेरिमेंट किया है और एमसीक्यू बेस्ड पेपर तैयार किया हुआ है। मैं आपको 6 हैक्स देता हूं ये बताने के लिए कि सही गेस एमसीक्यूज में कैसे लगाया जाता है। सबसे पहला, सबसे सेफ और सबसे बैंकेबल होता है एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस। जिस ऑप्शन में आपको ये लगे कि हाँ ये बिल्कुल गलत है, उसको आप ऑब्वियसली एलिमिनेट कर दो। देखिए इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास 4 ऑप्शंस है, अगर आपके पास क्वेश्चन में 4 ऑप्शन नजर आते हैं कि आपके पास 4 ऑप्शन है, सो आपके क्वेश्चन होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। अगर 3 ऑप्शन है तो 1/3 है और 2 है तो 1/2 है। इसलिए सबसे बैंकेबल हो, सबसे ट्रस्टेड अगर कोई तरीका है एमसीक्यू करने का तो यही है कि आप एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस। जिस ऑप्शन में आपको लगे कि हाँ ये गलत ही होगा उसको हटा दो, उसके बाद आप हो सकता है कि सही आंसर तक पहुंच जाओ। यानी 2 ऑप्शंस में अगर आप तुक्का लगाओगे तो हो सकता है कि वो सही हो जाए। एक सर्वे में बताया गया कि जिस क्वेश्चन के ऑप्शंस बहुत लेंदी हैं, उन लेंदी ऑप्शंस पे भी जो सबसे ज्यादा लेंदी ऑप्शन होता है उसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो क्वेश्चन मेकर है उन्होंने सारे के सारे ऑप्शन और सारे के सारे डायमेंशन उस ऑप्शन में दिए होंगे जो सबसे ज्यादा लेंदी होगा। इसलिए अगर आपको कोई ऑप्शन ऐसा मिले जो बहुत लेंदी हो और बाकी सारे छोटे हो तो आप उसको आराम से टिक मार सकते हो। कई बार 4 ऑप्शंस में आपको ऐसा भी ऑप्शन मिलता है जहां नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव मिलता है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे एमसीक्यूज में राइटर चाहता है कि जो सारे के सारे ऑप्शंस हैं या सारे के सारे डायमेंशंस हैं वो कवर करने के लिए या आपका टाइम बर्बाद करने के लिए, टाइम कंज्यूम करने के लिए वो आपको ऑप्शंस लंबे लंबे दे देगा और बाद में देगा ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। इसके क्वेश्चंस लगभग 52% ऐसे चांसेस होते हैं कि ऐसे ऑप्शंस जहां ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव हो, ऐसे क्वेश्चंस सही हो सकते हैं। ऐसा कोई लेंदी क्वेश्चंस आपको अगर मिल रहा है जहां पे ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव होता है और आपको नहीं अंदाजा कि राइट आंसर क्या है, तो आप आसानी से ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव यानी जो डी ऑप्शन है उसको आप क्लिक करके राइट कर सकते हो। अगर किसी ऑप्शन में हाई न्यूमेरिक वैल्यू है, अब हाई न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? फर्स्ट से अगर ऑप्शंस में आपके पास ऑप्शन है 6, 8, 13 और तीसरी वैल्यू है 98, ऑब्वियसली आप उस 98 वाले वैल्यूज को हमेशा हटा दें क्योंकि वो आंसर नहीं होगा। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दिया गया हुआ है। ऑप्शन आपको 6, 8 और 13 में से होगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एक सर्वे के हिसाब से बताया गया था, एक राइटर ने ये बताया हुआ है कि ज्यादातर ऑप्शंस बी और सी में सही होता है, ए और डी सही नहीं होता, बी और सी में सही होता है। और किसी भी 4 ऑप्शन में से बी के सही होने के चांसेस 28% होते हैं, यानी जो बी ऑप्शन होगा उसके सही होने के चांसेस 28% होते हैं। वैसे भी आपके सीबीएसई के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है और वीडियो को अंत तक देखें। जो लास्ट रूल है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। ऑलवेज रिलेट द ऑप्शंस फ्रॉम क्वेश्चन। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लाइक आपके क्वेश्चंस में जो यूनिट्स होता है, वो डायमेंशंस होते हैं, वो आपको रिलेट करना होता है क्वेश्चंस के साथ और ऑप्शन के साथ। इससे आपको राइट आंसर तक पहुंचने में आसानी मिलती है। यानी अगर क्वेश्चंस आपका कुछ है ऐसा जिसका डायमेंशन है और उसका यूनिट है, तो कई बार ऑप्शन में जिस डायमेंशन और यूनिट्स आपको सिमिलर दिखाई दे उसको आप टिक कर लो, वो आंसर आपका सही होगा। जैसा कि मैंने कहा था, लास्ट रूल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से देख लें। क्या होता है, ऐसा एक सर्वे में बताया गया कि अगर 3 ऑप्शन है, लेट्स से क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 7 है और क्वेश्चन 8 है, तो 6, 7, 8 के जो ऑप्शंस हैं वो सेम नहीं होंगे। अगर आपको 6 आता है और 8 आता है और 7वां नहीं आता, तो आपको जाके 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6 का ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि 6 का राइट ऑप्शन है ए, और अगर आपका 8वें का राइट ऑप्शन है बी, तो इसका मतलब है
ए और बी नहीं होगा तो आपके पास ऑप्शन सी और डी में बच जाएगा कि सी और डी में से ही एक ऑप्शन सही होगा। सो ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि लगातार 3 क्वेश्चन के एक आंसर नहीं होंगे, यानी तीनों का ए नहीं होगा, या बी नहीं होगा, या ए बी नहीं होगा, ए बी नहीं होगा। सो तीनों के अलग आंसर होते हैं। तो अगर 7वें को सॉल्व करना है तो 6वें का ऑप्शन जाके चेक करो और 8वें का ऑप्शन जाके चेक करो, दोनों से अलग वैल्यू लेकर के आओ। अगर ए और बी है तो अगर आपका 6वें का ए है और 8वें का बी है तो 7वें का सी या डी हो सकता है। सो उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने नॉलेज के ऊपर विश्वास करना है। ये वीडियो अगर एक या दो क्वेश्चन में भी आपको हेल्प करेगी तो आप हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच।